तो सरकारी नौकरियां खत्म करके अब प्राइवेट सेक्टर में भारत सरकार काम करवाने की ओर अग्रसर है। एकदम ठीक प्रश्न नहीं है। सरकार, कोई भी सरकार हो तो सरकारी नौकरी को खत्म नहीं करती, लेकिन कोई भी सरकार केवल आपके संकल्प पत्र में तो आपके जो है सरकारी नौकरी की कहीं चर्चा तो नहीं की गई है। सरकारी नौकरी में लोग जाएंगे, जितनी आवश्यकता होगी उसमें जाएंगे, लेकिन सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हैं। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब सभी के हाथों को काम मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें मोदी गारंटी योजना का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पूर्व मंत्री और तत्कालीन विधायक राम चौहान, अंकुर राज तिवारी, भाजपा के सांसद प्रत्याशी प्रवीण निषाद सहित तमाम लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा के घोषणा पत्र को सबके सामने रखा है। भाजपा के घोषणा पत्र को देखा जाए तो इसमें बेरोजगारों के लिए रोजगार की कोई बात नहीं कही गई है, जबकि वहाँ पे महंगाई को दूर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में क्या घोषणा पत्र है और इनके नेता क्या करते हैं, ये सुनाते हैं आपको। आप खुद ही जान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह घोषणा पत्र कितना कारगर होगा। है आज आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कल एक ऐतिहासिक दिन पर अपने संकल्प पत्र को प्रस्तुत किया है। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। सोचतो वंचितो पिछड़ों के अगुवा थे, संविधान के निर्माता थे। उन्हीं की तिथि पर कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को प्रस्तुत किया है। पिछले संकल्प पत्रों को पूरी तरह से पूरा करने के बाद नया संकल्प इस चुनाव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में 15 लाख सुझाव जो विभिन्न प्रकार के नमो ऐप के माध्यम से, सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से जो हर विधानसभा में रखे गए थे, ऐसे लोगों को के सुझावों को संकलित करते हुए यह संकल्प पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह संकल्प पत्र मोदी के गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की गारंटी। इसमें गरीब परिवार को 5 वर्ष तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई, जो अभी चल रही है, और इसको 29 तक बढ़ा दिया गया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आए हैं। खाद्य तेल सब्जियों के आत्मनिर्भर बने भारत, इसके लिए समुचित व्यवस्था इस संकल्प पत्र में है। जन औषधि केंद्र में 80% की छूट रहती है दवाइयों में, इसको और अधिक विस्तारित किया जाएगा। इसके केंद्रों का विस्तार होगा। गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान इन दिनों में बने हैं। 3 करोड़ आने वाले जो दिन हैं उसमें पक्के मकान बनाए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना को पूरी तरह से इसमें जोड़ा गया है। मध्यम वर्ग परिवार के लिए मोदी जी ने गारंटी दिया है, मुफ्त बिजली कनेक्शन सभी को प्रदान होगा। अब मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का मतलब ये हुआ कि हर घरों पर पीएम सूर्य घर पारंपरिक ऊर्जा से बिजली पैदा करेंगे और उससे अपना उपभोग करेंगे, और जो बचेगा उससे लाभ भी कमाएंगे। ये सभी जो आवास पाए हुए लोग हैं उनके साथ ये चीज़ें को जोड़ा जाएगा। स्कूटर, कार और पेट्रोल डीजल से जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके लिए मुफ्त चार्जिंग की व्यवस्था की गई है। अब इसको बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण प्रदूषण न हो, इलेक्ट्रिक वाहन को काफ़ी प्रश्रय दिया जाएगा। की व्यवस्था सुनिश्चित पहले से ही चल रही है। अब इसको हर घर पाइपलाइन से जोड़ करके
सभी के घरों में रसोई गैस पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिससे उनको और भी सस्ता रसोई गैस मिलेगा। पिछले एक दशक में 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। अब इनको काम देने के लिए आईटी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे करके इनको बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक दशा और भी ठीक हो सके। वर्तमान में 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी हैं। इस संकल्प पत्र में निवेदित किया गया है कि इसको बढ़ा करके 3 करोड़ लखपति दीदी बनाया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी की योजना भी हर गांव में महिलाओं को प्रशिक्षित करके नमो दीदी ड्रोन दीदी बनाएंगे। इससे खेती किसानी में बहुत ही चमत्कारिक परिणाम आएगा, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और खाद और जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक चीज़ें हैं उसको डालने में किसानों को भी इसका बड़ा भारी लाभ मिलेगा। महिला एथलीटों के समर्थन में भी और ये सरकार उसको बढ़ावा देगी। महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इसलिए सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से भारत से मुक्त किया जाए, इस अभियान को शुरू करेगी। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो भाजपा की सरकार ने इसकी ऋण सीमा 10 लाख थी, उसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया। इससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर के तमाम कारोबारी व्यवसायी अपने कारोबार को और बढ़ाएंगे और उसको दुगुनित करेंगे। उससे उनको काफ़ी लाभ मिलने वाला है और गांव-गांव रोजगार का सृजन होगा। बेरोजगारी की दर भी बहुत बड़े पैमाने पर कम होगी। पेपर लीक के नियंत्रण के लिए कड़े कानून बनाने का भी प्राविधान है। स्टार्टअप इकोसिस्टम का विस्तार किया जाएगा। पर्यटन में रोजगार के नए अवसर सृजन करने की योजना इस संकल्प पत्र में है। वरिष्ठ नागरिकों में जो 70 वर्ष आयु पूरी कर लिए उनको 5 लाख तक की मुफ्त आयुष्मान भारत योजना के तहत समाहित किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों का नॉलेज शेयरिंग के लिए पोर्टल शुरू किया जाएगा। पोस्टल और डिजिटल नेटवर्क के जरिए सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की योजना है। किसानों के सम्मान की निधि पहले से है, वो जारी रहेगी। सहयोग के माध्यम से समृद्धि को बढ़ावा देने के अनुरूप देश भर में डेयरी सहकारी समिति का विस्तार करने की राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई जाएगी। भाजपा सब्जी की खेती और भंडारण के लिए नए नए क्लस्टर स्थापित करेगी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी और नैनो यूरिया प्रौद्योगिकी को व्यापक रूप से अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करेगी और उसमें विभिन्न प्रकार की सुविधा देगी। प्राकृतिक खेती से जो तमाम प्रकार की रासायनिक खादों का दुष्परिणाम होता है, ये सब चीज़ें नहीं होती और हर देसी गाय के माध्यम से उसके गौमूत्र और गोबर से ही ये बनाया जाता है। इसका काफ़ी व्यापक पैमाने पर बुंदेलखंड इत्यादि जिलों में गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के रेडियस में ये काम पहले से ही चल रहा और इसको व्यापक करेंगे। हर न्याय पंचायत पर स्थापित करने की दिशा में सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है, जिससे किसानों को व्यापक सुविधाएं मिल सके। मत्स्य पालकों के लिए भी मत्स्य संपदा योजना का विस्तार किया जाएगा। सीवीड की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य पालन के उत्पादन समूहों के विकास को बढ़ावा देगी। मछुआरों की समृद्धि, शैवाल और मोती की खेती संलग्न करके मछुआरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में सरकार प्रयासरत रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जो ट्रांसजेंडर हैं, ऐसा समाज जिसको कोई नहीं पूछता, उपेक्षित किए हुए रहता है, उन्हें भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा, जो आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया था, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा योजना में ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य ड्राइवरों को शामिल करेगी। भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी तीसरे टर्म में मोदी जी ने लिया है। तीसरी बार सरकार बनेगी तो भारत, जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ा करके तीसरी अर्थव्यवस्था में किया जाएगा। विमानन क्षेत्र पर जोर दिया जाएगा। 1000 विमान नए खरीदने के समझौते हो चुके हैं और इससे जो है आने जाने की सुविधा प्रदान होगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में और ईवी उत्पादन में ग्लोबल लीडर भारत बने, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। भाजपा भारत को खाद्य प्रसंस्करण के रूप में स्थापित करेगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण संबंध क्षेत्रों में विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगी। हर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, खाने पीने की चीजों को बढ़ावा देने के लिए नए नए उद्योग और समूहों के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार से काम होगा। भाजपा का लक्ष्य वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क को देश के कोने कोने तक बढ़ाने की दिशा में प्रयत्न होगा। 3 क्षेत्रों में वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, पूरा होने वाला है और इसको चारों दिशाओं में और इसका उत्तर, पूरब, पश्चिम में बुलेट ट्रेन चलाने का भी संकल्प जो है इस संकल्प पत्र में है। हवाई कनेक्टिविटी को कई गुना बढ़ाया जाएगा और हवाई अड्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। भारत 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में काम होगा। बड़े बड़े शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों पर भी इस सरकार का पूरी तरह से फोकस है। जनजातीय कला का सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा में सरकार पूरी तरह से प्रयास करेगी। भारतीय संस्कृति कोष की स्थापना, भारत की संस्कृति पर तमाम घात प्रघात अपघात होते रहते हैं। संस्कृति अक्षुण्ण रहेगी तभी देश अक्षुण्ण रहने वाला है, ये भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है और इसी मान्यता को पुष्ट करने के लिए भारतीय संस्कृति कोष की स्थापना का लक्ष्य भी और इस संकल्प पत्र में है। भारत वाल्मीकि हैं, ऐसे ही दक्षिण में तिरुवल्लुर है, तिरुकुलर उनकी रचना है, जो रामायण के समय समान ही पूजी जाती है और तमिल भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है और इसलिए काशी और तमिल संगम शुरू किया था मोदी जी ने, दूरगामी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए। तो राष्ट्रीय गौरव पर तमिल भाषा को वैश्विक स्थान मिले, इस दिशा में भी प्रयास होगा। भाजपा का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर पर्यटकों को अपनी विरासत से जोड़ना, नालंदा जैसे राष्ट्रीय धरोहरों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाना। अभी जहाँ पर विदेश से लोग आकर के पढ़ाई करते थे नालंदा, उसको जो है राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करके और वहाँ पर लोग आवे जामे दर्शन करें, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। समान नागरिक संहिता पूरे देश भर में लागू की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन का कार्यान्वयन भी और आने वाले दिनों में चरितार्थ किया जाएगा। मिशन मोड पर ई कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। डिटेल ना पढ़िए, पूरा ये बताइए तो कितने बिंदुओं पे, मतलब कितने बिंदु। मेडिकल शिक्षा में सीटें बढ़ाई जाएगी, वैक्सीन अनुसंधान में तेजी लाएगी, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विस्तार किया जाएगा,
ONDC और टेलीमेडिसिन में की पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये मोदी की गारंटी है। खेल की दिशा में भी बहुत तीव्र गति से विकास किया जाएगा। 2036 में 214 में सालाना केवल 2000 EV बेची जाती थी। पिछले साल देश भर में 17 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बेचने का काम किया गया है और इसके चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। इसको बढ़ावा दिया जाएगा और उसकी स्थापना होगी और निःशुल्क जो है उसमें चार्ज करने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 131 शहरों को चिन्हित किया गया जो प्रदूषण कम करने की दिशा में प्रयत्न करेंगे, काम करेंगे। इस तरह से ये किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए, जीवन के जुड़े हुए सभी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। इस घोषणा पत्र में युवा को सरकारी नौकरी या फिर महंगाई को कम करने की कोई बात नहीं है। युवा अपने पैरों पर खड़ा, सरकारी नौकरी तो सरकार जितना संभव हो पाएगा देती है, देगी, लेकिन अपने पैर पर खड़ा हो इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को और ज्यादा विस्तार दिया है। उसकी राशि को 50,000 से ज्यादा बढ़ाया है और ये जो रेहड़ी और पटरी नगरीय निकायों तक केवल सीमित है, ऐसे लोगों को सरल किया है और गांव-गांव हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पटरी दुकानदार हैं, रेहड़ी ठेला खोमचा लगाने वाले लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया है। इस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। कोई भी सरकार, क्या पढ़े लिखे लोग भी रेहड़ी पे दुकान लगाएंगे। जो भी, क्या लगता है आपको, सरकारी नौकरियां खत्म करके या प्राइवेट सेक्टर में भारत सरकार काम करवाने की ओर अग्रसर है? एकदम ठीक प्रश्न नहीं है। सरकार, कोई भी सरकार हो तो सरकारी नौकरी को खत्म नहीं करती, लेकिन कोई भी सरकार केवल आपके संकल्प पत्र में तो संकल्प पत्र में आपके जो है सरकारी नौकरी की कहीं चर्चा तो नहीं की गई है। सरकारी नौकरी में लोग जाएंगे, जितनी आवश्यकता होगी उसमें जाएंगे, लेकिन सभी लोग अपने पैरों पर खड़े। भारत का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और आत्मनिर्भर भारत बनेगा तब जब सभी के हाथों को काम मिलेगा। सभी के हाथों को काम देने का काम और सभी के लिए खेती, किसानी और प्राकृतिक खेती और सभी को हर प्रकार की सुख सुविधा पहुंचाने का संकल्प इस संकल्प पत्र में है। पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार में भाजपा की रही है। सांसद प्रवीण निषाद जी निषादों के बड़े नेता माने जाते हैं, लेकिन अभी तक निषादों को आरक्षण नहीं मिल पाया है। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? और कई संकल्प पत्र में आपका उसका जिक्र भी नहीं किया गया। जब जरूरत जैसी होगी वैसे ही लोग विचार करेंगे। क्या जरूरत नहीं महसूस आरक्षण में महसूस नहीं होती? संकल्प पत्रों में चीजों का उल्लेख करना समीचीन नहीं होता। फिलहाल लोकसभा चुनाव की 4 जून को मतगणना होगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा इस बार किसकी सरकार बनेगी।